हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसने डेंजरस टर्न ले लिया है। तो क्या वापस से एक वैसा ही फॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे जैसा कि हमने पहले रशिया यूक्रेन वॉर में देखा था। तो उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक लास्ट मोमेंट फॉल हमें 3 बजे के बाद देखने को मिला। उसके पीछे का मेजर रीजन था रशिया यूक्रेन वॉर में जो एक टर्न आया है, यानी कि यूक्रेन ने रशिया के कर्क रीजन पर एक मेजर अटैक किया था कल के दिन 3 बजे के आसपास में इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें बाइडेन का अच्छा खासा सपोर्ट यूक्रेन की तरफ देखने को मिल रहा है। उससे पहले टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कल भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि ये जो अपसाइड मूवमेंट हम देख रहे हैं, जो मॉर्निंग में हमने देखा था, ये एक स्मॉल रैली है बिफोर महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट, जो कि आज है, जिसके वजह से आज मार्केट भी बंद है। ओवरऑल ट्रेंड इज सेल ऑन राइज अंटिल निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 24,600। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो अभी भी सेल ऑन राइज का ही है। 24,600 के नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कोई भी बाउंस में सेल ऑफ आने के चांसेस हैं। कंटिन्यूअसली 4 दिन फॉल हुआ था तो थोड़ा बहुत बाउंस बनता था, वही चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे समझा दी थी। होपफुली यहाँ पे जो लेवल्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करती हूँ वहां से भी आपको कुछ मदद मिलती होगी। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, अगर कोई अच्छा मुझे ट्रेड मिलेगा हीरो जीरो टाइप्स का या एक्सपायरी ट्रेड, तो मैं अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं रशिया यूक्रेन में हो क्या रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूक्रेन ने जो अटैक किया है उसमें इन्होंने यूज किया है यूएस मेड एटीएसएम सिस्टम। एटीएसीएम सिस्टम यानी कि आर्मी टैक्टाइल मिसाइल सिस्टम, जो कि यूएस का बनाया गया है। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यूक्रेन ने अटैक क्यों किया, तो इन्होंने अटैक किया है क्योंकि एक तो उनको बाइडेन का सपोर्ट मिला, उन्होंने अलाउ कर दिया कि अब आप यूज कर सकते हो एटीएसीएम सिस्टम जस्ट बिफोर ट्रम्प इज गोइंग टू गेट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन जस्ट ट्रम्प को अभी हैंड ओवर होने ही वाला है, उससे पहले इन्होंने बाइडेन ने एक ये चालाकी वाली काम की, उन्होंने एटीएसएम सिस्टम को अलाउ कर दिया यूक्रेन को। अब यूक्रेन ने अटैक किया ताकि जब नेगोशिएशन होंगे, सीज फायर हो गया या पीस टॉक होंगी, तो इनको एक बार्गेनिंग में एक एज मिल सकता है। ठीक है, अब बाइडेन का सपोर्ट क्यों मिला ये भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बेसिकली यूक्रेन जो है अपने जो डिफेंसेस हैं उसको स्ट्रॉन्ग करे और रशिया को रोक सके, इसके लिए उन्होंने ये किया है। बाइडेन ने सपोर्ट किया है। प्लस ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले यूक्रेन को ज्यादा लेवरेज मिल जाए, क्योंकि ट्रम्प, सबको पता है कि ट्रम्प ने बोला था कि वो इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की तरफ वर्क करेंगे। तो ऐसा शायद होता हुआ वो देखना नहीं चाहते हैं। होता है ना कि ऑपोजिशन है तो जो भी अभी ट्रम्प करेगा उसके अगेंस्ट ही वो कुछ कराना चाहेंगे, तो उन्होंने और एस्केलेशन की तरफ कदम बढ़ा दिया है। ठीक है, अब रशिया का यहाँ पर क्या रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यूक्रेन के पास लिमिटेड मिसाइल्स है और रशिया के पास एनी डे एक ज्यादा एज है। अब रशिया, सबको पता है कि उनके पास अच्छा खासा न्यूक्लियर वेपन का एडवांटेज है ओवर द वर्ल्ड। तो यूक्रेन, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज करेगा तो उनको भी एक पलटवार देखने को डेफिनेटली मिलेगा। रशिया ने इनफैक्ट ये बोला है कि अगर आप यूएस का मिसाइल वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल अगर वो यूज कर रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि रशिया इज इन डायरेक्ट फाइट विथ यूएस। ओके, तो यूक्रेन तो है ही है, अब वो यूएस के साथ भी डायरेक्ट फाइट में है अगर यूएस ने हेल्प किया यूक्रेन को तो उनको, उन्होंने अपने न्यूक्लियर रूल्स को टाइटन कर दिया है, जो अब ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर नीड पड़े तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो ये चीजें जो हैं ये एक डेंजरस टर्न ले सकती है। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में एक ही चीज का 2 बार इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिस तरीके का पहले एक इम्पैक्ट पड़ा था वैसा आपको भयंकर इम्पैक्ट शायद ना देखने को मिले, पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम मार्केट में डाउन साइड का देख सकते हैं, जो कि हमने देखा भी एन मौके पे। उसके बाद अभी महाराष्ट्र इलेक्शन भी है, तो दो चीजें कोइंसाइड हो जा रही हैं, अब ये बैलेंस भी हो सकता है। अभी महाराष्ट्र इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पर यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या है, बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही टाइट फाइट है। अगर बीजेपी लेड अलायंस जीतती है तो पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी, जो चल रहा है वही चलता हुआ होगा।
फोकस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स पे रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है तो क्या होगा, तो पॉलिसी शिफ्ट होंगे। उनका जो मेजर फोकस है वो रूरल डेवलपमेंट पे है, तो वहां पे पॉलिसीज बनेंगे। एंड स्लो डाउन हमें एक देखने को मिल सकता है इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक एज मार्केट को तभी रहेगा अगर बीजेपी ही आती है। अगर कांग्रेस आती है तो थोड़ा बहुत एक चेंजेस होते हैं जिसको लेकर मार्केट एक थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। ओवरऑल जो मेजर रिएक्शन मुझे लगता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आ सकता है। अभी आज तक में क्या मैटर होता है, आज शाम तक में कैसा कुछ मामला अगर ठंडा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वैसे ही देखिए अब जो है एफआईआई की सेलिंग थोड़ी तो कम हुई है, पर अब जो सेल कर रहे हैं वो है रिटेलर, वो अब कर रहे हैं पैनिक में सेल। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक चीज आपको बस ध्यान में रखनी है, पहले से ही हमने डिस्कस किया हुआ था कि 23,300 के आसपास में मार्केट आएगा तो आप बाइंग करना। उसके आसपास में परसों आया था मार्केट, होपफुली आपने फर्स्ट ट्रांस ऑफ बाइंग शुरू कर दी होगी। ठीक है, अब जब जब थोड़ा थोड़ा नीचे गिरते जाएगा आप इसमें बाइंग करते जाओ। देखिए 23,300 200 के लेवल अगर ब्रेक होंगे निफ्टी में, तो आपको पहले से ही बताया हुआ है मैंने, इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना कि 23,200 अगर ब्रेक करेगा तो निफ्टी जो है हमें 21,100 21,200 300 के आसपास में देखने को मिलेगा। इस लेवल पे आपका कुछ बाइंग आपकी यहीं पर होनी चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग आप 10 आप यहाँ पे 21,300 के आसपास में कर सकते हो। परसेंटेज भी देख लेते हैं ताकि हम ज्यादा बेटर डिसाइड कर पाए। तो अनदर 8.5% का फॉल हम देख पाएंगे अगर 23,200 का ब्रेकडाउन मिला तो आप क्या करना, 23,200 300 के आसपास में आई होप आप लोगों ने कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया ही होगा। नहीं किया है तो अगर आता है तो करिएगा थोड़ा बहुत, फिर अनदर 4-5% गिरे तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करिएगा। 21,300 200 के आसपास में आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। थोड़े बहुत कैपिटल को आप कैश में रखना, बाकी आप इन्वेस्ट कर देना, क्योंकि 21,200 300 को गिरता हुआ मैं नहीं सोच रही हूँ कि निफ्टी इससे भी ज्यादा नीचे गिरेगा। पर हाँ, मुझे अभी के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 23,200 300 का है। ये गिरेगा तो ये वाला लेवल आ सकता है। ठीक है, तो अनदर 2,000 पॉइंट्स का फॉल आप देख पाओगे। ओके, अभी निफ्टी में हमें इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एसआईपी अगर आपके चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है उसको टॉप अप करने का। यानी कि अगर एसआईपी है तो या तो उसको बढ़ा दो, ठीक है, 10,000 का एसआईपी है तो 15 कर दो या 12 कर लो, कुछ इंक्रीज कर लो या तो फिर टॉप अप कर लो, क्योंकि अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है मार्केट में बाइंग करने के लिए। अभी इंट्राडे में हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है वो है 23,782, राइट। ये एक मेजर स्विंग हाई है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक क्लीन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। टारगेट आपके 23,990 तक रहेंगे, मतलब 24,000 तक का आपका टारगेट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके का कंटिन्यूअस फॉल आया है, इन केस अगर कल गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन होके ये ओपन होता है बिलो 23,350, तब आप शॉर्ट में ही बने रहना। अगर ये 23,350 के नीचे कल खुलता है निफ्टी और 23,350 के नीचे पहले 5 मिनट की भी अगर क्लोजिंग दे देता है, तो आप यहाँ पे सेल ऑन राइज की तरफ ही जा सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 23,300 200 100। ठीक है, अगर 350 के नीचे ओपन हो रहा है तो। वहीं अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है पर 350 के ऊपर हो रहा है गैप डाउन, ठीक है, मतलब 460 पे हमारी क्लोजिंग हुई है ना, मान लो गैप डाउन हो गया 23,400 पर, 23,360 पर, 370 पर, तब आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि क्या बना रहा है वो पैटर्न। ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन हुआ और यहाँ यहीं कहीं पर गैप डाउन हो गया तो कम से कम आप 15-20 मिनट वेट करना, या फिर मेरे टेलीग्राम के अपडेट का आप वेट करना। फिर हम देखेंगे कि वो पैटर्न क्या बना रहा है, क्या वो यहाँ से 350 पे आकर बाउंस ले रहा है या फिर वो 350 को ब्रेक कर रहा है। अगर वो गैप डाउन कहीं पर भी ओपन हो या 350 अगर ये ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट करना है कल, बस इतना ध्यान आपको रखना है। अगर वो गैप डाउन ही हो रहा है 350 के नीचे तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर काफी बड़ा गैप डाउन हो गया तो थोड़ा सा बाउंस का वेट करिएगा। अगर 350 से थोड़ा 5-10 पॉइंट ही नीचे खुला है तो 5 मिनट रुक जाइएगा कि कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं 350 के नीचे, एंड फिर आप यहाँ पे सेल ऑन राइज की तरफ ही चलना। शॉर्ट करने के ही चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि डाउन साइड में आपका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23,220। ये भी लेवल अगर ब्रेक होगा तो फर्दर आप 50-60 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो।
वहीं अगर गैप डाउन 350 के ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना है, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी कि क्या करना होगा। और यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट कब होगा, हमें कॉल साइड का ट्रेड कब लेना है, तो जैसे कि मैंने बोला कि सेल ऑन राइज का ही मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट तभी आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा जब ये एटलीस्ट 23,540 के ऊपर निकलेगा, सॉरी 555 के ऊपर निकलेगा ये लेवल, ठीक है। 23,555 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे कुछ लॉन्ग साइड के ट्रेड्स को इनिशिएट करने की सोच सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 23,640, 23,730 एंड 23,780, ठीक है। तो कल के लिए जो लेवल्स हमें ध्यान में रखना है वो है 23,350 एंड 23,555, ओके। तो ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है उसको लेकर भी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। एंड उससे पहले मेरा टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना, मैं क्रिप्टो में भी लाइव ट्रेडिंग करती हूँ, तो क्रिप्टो के लिए मैं रोज रात में लाइव आती हूँ। तो कल भी मैं आई थी एंड कल जो हमने ट्रेड शेयर किया था उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। आप देख सकते हो कि $165 के आसपास में मैंने पार्शियली बुक किया था एंड फिर फर्दर मैंने थोड़ा और बुक कर लिया था एंड मैं निकल गई थी $200 के आसपास में टोटल में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो लाइव में आती हूँ, जब मैं लाइव आती हूँ तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ कि मैं लाइव हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरा परसेंटेज भी देख सकते हो, विनिंग रेशियो कि 75% का मेरा विन रेट है पिछले 30 दिनों का। तो ये सब अगर आप जुड़ोगे लाइव ट्रेडिंग करोगे तो चांसेस हैं कि आपको भी एक नई नॉलेज भी मिलेगी। एंड इंडियन मार्केट में वीकली एक्सपायरीज तो खत्म हो गई है, तो वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं, तो आपके पास भी एक एज रहेगा कि हाँ आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हो, तो यू आर नॉट सोलली डिपेंडेंट कि हाँ इंडियन मार्केट है तो ही मैं हूँ, है ना। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में, सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी हम इमीडिएटली एक सपोर्ट पर क्लोज हुए हैं, यानी कि पिछले 15 मिनट का, लास्ट 15 मिनट का जो कैंडल है जिसका लो है 50,440, वही इंपॉर्टेंट लेवल है। 50,440 के नीचे हमें शॉर्ट में ही बने रहना है और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,970 का पहला टारगेट। एंड उसके भी नीचे अगर ये निकलता है बैंक निफ्टी तो 49,970 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पर फर्दर 80 to 100 पॉइंट्स करते हुए डाउन साइड की तरफ ट्रेल करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो हमें टारगेट यहाँ पर मिलेगा इट विल बी अराउंड 49,828 एंड देन 49,670, ये लेवल्स जो है हमें देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। तो अगर कल गैप डाउन भी हो, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर इफ इट इज लाइक ओपनिंग बिलो 50,440 देन इट इज अ सेल ऑन राइज, मतलब इसमें शॉर्ट की तरफ ही नेगेटिव ही हमें जो है प्रेशर डाउन साइड का ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। और लेवल्स मैं सारे मार्क कर दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेल करते हुए चलना है, कौन कौन से पॉइंट पर, यानी कि 50,440 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 50,300 पर आया तो आप पार्शियली बुक करना या फिर आप ट्रेल कर लेना अपने स्टॉप लॉस को। फिर 50,170 का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, फिर 49,970 का रहेगा, फिर 49,830 का रहेगा। तो ये सारे लेवल्स जो हैं जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये आपके डाउन साइड के लेवल्स हैं जहां पे बैंक निफ्टी आता हुआ आपको दिख सकता है। अपसाइड पे बेस्ट यही रहेगा कि आप यहाँ पर एटलीस्ट 50,730 के ऊपर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करें। 50,730 अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है 50,880 एंड देन 50,980 के लेवल्स। तो जो लेवल्स पे कल के दिन ध्यान देना चाहिए निफ्टी में वो है 50,730 एंड 50,440, ये लेवल्स हैं जिसमें हमें बैंक निफ्टी में कल के दिन ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस आते हैं आपको वो पता चले कि हाँ वीडियो आया है मनी टॉक्स विद पायल के चैनल में। टेलीग्राम का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट में है, जो मेरा लिंक, वो जो चैनल है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।